Hey guys, so welcome to this NOP module. तो NOP क्या है? So NOP is a nature of price setup जो मैंने सालों की मेहनत से बैक टेस्टिंग से बनाया है, डेवलप किया है और इतना सिंपल है ये सेटअप और इतना इफेक्टिव है आप यू वोंट बिलीव इट। मैं चलिए पहले मैं आपको इसके पीछे का पूरा लॉजिक समझा देता हूँ। उसके बाद हम पूरा इस महीने का बैक टेस्ट करेंगे। करंट मंथ का 15 से 16 दिन का पूरा बैक टेस्ट करेंगे ताकि आपको डीपली और इफेक्टिवली समझ में आ जाए कि इसको यूज कैसे करते हैं मार्केट में। तो नॉर्मली प्राइस का नेचर होता कैसे है, जैसे आप ये देख सकते हैं, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो प्राइस ऐसे मूव करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, करेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे। और वाइस वर्सा फॉर डाउनफॉल, नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर करेक्शन लेगा, नीचे आएगा, करेक्शन लेगा। सो these are the basic nature of price. सो अगर हम प्राइस को यहाँ पर ये सेकंड करेक्शन का या जो ये खत्म हो रहा है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कैच कर सके तो हम इस एनओपी मॉड्यूल में यही सीखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम, not every time, we are not catching it every time because no one can. If anyone can, the he or she can made a fortune in the market. No one can capture every move, but we are trying to get 5 to 6 effective move every day. और ये सेटअप कोई ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में ही काम करेगा और स्टॉक में ही काम करेगा, इसी टाइम फ्रेम में काम करेगा। ये किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी कमोडिटी, किसी भी करेंसी, किसी भी स्टॉक, किसी भी इंडेक्स, सब में काम करेगा। तो ये ये नेचर ऑफ प्राइस है, ये सब में काम करेगा। लेकिन आज मैं सिर्फ इसको बैंक निफ्टी में ही फोकस करूंगा, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो अगर ये प्राइस है, तो अगर आप इमेजिन कीजिए कि इसकी ये मूविंग एवरेज है जो यहाँ से यहाँ से यहाँ से जा रही है, और प्राइस का नेचर है कि मूविंग एवरेज का राउंड ही मूव करेगा। अगर मूविंग एवरेज यहाँ बीच में है तो ऊपर जाएगा, फिर मूविंग एवरेज के नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और सेम एज इन डाउनफॉल, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, मूविंग एवरेज के अराउंड ही काम करेगा। सो अगर हम इस मूविंग एवरेज का अपर और नीचे, ऊपर और नीचे वाला, अगर हमें मूविंग एवरेज का कुछ ऐसा मिल जाए, अगर ये प्राइस मूविंग एवरेज का राउंड नहीं काम करता है, तो अगर हमें अपर भी कोई ऐसी लाइन मिल जाए और नीचे भी कोई ऐसी लाइन मिल जाए, सेम एज इन डाउनफॉल, हमें अपर भी कोई ऐसी लाइन, यहाँ मूविंग एवरेज जा रही है, हमें अपर भी कोई ऐसी लाइन मिल जाए, नीचे भी कोई ऐसी लाइन मिल जाए, कि हम मोस्ट इफेक्टिवली ये पॉइंट हम मोस्ट इफेक्टिवली कैप्चर कर सके मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सो इट इज कॉल्ड डेविएशन लाइन। अगर ये मूविंग एवरेज है, तो अगर हम +2 डेविएशन लेंगे तो उसकी मूविंग एवरेज की सेम एज अपर लाइन आ जाएगी। अगर हम -2 डेविएशन लेंगे तो नीचे की लाइन आ जाएगी। सेम एज इन डाउनफॉल, अगर हम अपर की डेविएशन लेंगे तो +2 लेंगे तो नीचे अपर वाली आ जाएगी, -2 लेंगे तो नीचे वाली आ जाएगी। और ये मोस्ट इफेक्टिवली, ये जो मैंने आपको फंडा बताया, ये सिर्फ एक ही इंडिकेटर से प्रूव होता है और वो है बोलिंजर बैंड्स। और ये मानोगे नहीं, इतना इफेक्टिव और इतना सिंपल है, इसमें हम ऐसे ऐसे ट्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन लोगों को अभी यूज करना ही नहीं है इसको। बहुत ही इफेक्टिव है, इसमें आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि हम इसे कैसे यूज करेंगे हमारे इस एनओपी सेटअप के लिए। तो चलिए हम पहले यहाँ आ जाते हैं। तो देखिए, ये है बोलिंजर बैंड, ये किसी दिन का चार्ट है। मैं निफ्टी का पहले आपको पूरा समझा देता हूँ। सो ये है बोलिंजर बैंड।
और ये है बेसिस लाइन। दिस इज अ मूविंग एवरेज ऑफ सम टाइम। बेस्ड ऑन दिस मूविंग एवरेज, दिस इंडिकेटर विल फाइंड अपर एंड डाउन डेविएशन लाइंस। मतलब ये मूविंग एवरेज जा रही है, प्राइस देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे ऐसे ही मूव करता है। तो ये बोलिंजर बैंड है, ये हमें इसकी अपर की और इसके नीचे की दोनों मोस्ट प्रोबेबल लाइन दे देगा कि जिसके अराउंड जिसके बीच में ही प्राइस मूव करेगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज अ +2 डेविएशन लाइन, दिस इज अ -2 डेविएशन लाइन। हम ये यहाँ सेटिंग में जाके चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम चेंज करेंगे नहीं, हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे हमारी ट्रेडिंग के लिए। सो अगर हम ट्रेडिंग व्यू में आ गए, किसी भी प्लेटफॉर्म में आ गए, आपको बोलिंजर बैंड हमारे सेटअप के लिए बोलिंजर बैंड ऐड करके ये बेसिस लाइन निकाल देनी है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ ये वाले पॉइंट ही कैप्चर करने हैं। अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो ये वाले पॉइंट ही कैप्चर करने हैं, तो हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है खास बेसिस लाइन की। तो अब मैं आपको रूल समझा देता हूँ कि हम एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे, हमारा टारगेट कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये सब। सॉरी गाइस। तो तो अगर मान लीजिए अब एंट्री कहाँ पर लेंगे हम, अगर मार्केट देखिए मार्केट ऐसे ऐसे मार्केट ऐसे 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 मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम अपसाइड ट्रेड तभी लेंगे जब मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है, हम ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड लेने की ट्राई करते हैं और सभी मूव कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, उसमें बहुत स्टॉप लॉस हिट हो जाएगी। तो हम अगर प्राइस जैसे ऊपर जा रहा है और नीचे आते 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 यहाँ पर बोलिंजर बैंड पर सपोर्ट लेता है, तभी हम ट्रेड लेंगे। और एक नियम याद रखना, अगर बोलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेता है तो ये नीचे वाले बोलिंजर बैंड जो लाइन है -2 डेविएशन लाइन, ये ऊपर ही रहनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए कि ऊपर गया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये ऊपर है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। सेम एज इन डाउन मार्केट। यहाँ पर देखिए अगर प्राइस नीचे आता है, नीचे आ रहा है, डाउन ट्रेंड है, या अप ट्रेंड है, तो हम सेलिंग के कोई भी नहीं लेंगे। और देखिए लाइन भी दोनों अप है। ये ये आपको बता देता हूँ, हम ट्रेड तभी लेंगे जब प्राइस वो मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा या फिर मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेगा, ठीक है। लेकिन हम सभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ देखिए प्राइस अपर अप जा रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपर वाली बोलिंजर लैंड है, वो भी अप ट्रेंड में है। इसका मतलब है प्राइस अप ट्रेंड में है और हम प्राइस के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे। अगर ये प्राइस ऐसे नीचे आ रहा होता, ये बोलिंजर बैंड की लाइन नीचे आ रही होती और शायद साथ में प्राइस भी नीचे आ रहा होता, और तब जाके रेजिस्टेंस लेता, जैसे कि यहाँ बोलिंजर बैंड की लाइन नीचे आ रही है, प्राइस भी नीचे आ रहा है, तब यहाँ पर ये रजिस्टर ले रहा है, तब यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रख देंगे जो एंट्री कैंडल है उसके ऊपर, और हमारा टारगेट होगा फिक्स 60 पॉइंट्स। अगर आप फिक्स नहीं रखना चाहते उसका भी एक मेथड बताऊंगा मैं राइडिंग का, लेकिन मैं जनरली फिक्स्ड ही प्रेफर करता हूँ। अगर आप उस फिक्स नहीं आपने यहाँ ट्रेड लिया, अगर आपको फीस नहीं रखना है तो आप ये बड़े बड़े मूव भी कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपके जो ये 60 पॉइंट फिक्स्ड है वो भी कभी कभी हाथ से चले जाते हैं, इसलिए मैं 60 पॉइंट वाले मूव प्रीफर करता हूँ। सो हम अब यहाँ पर समझ लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर मार्केट पहले खुला, शुरुआत के कुछ मिनट अगर ट्रेडिंग अवॉइड करें 5-10 मिनट तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं भी नहीं करता। मार्केट नहीं ऊपर नीचे आया, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला रूल क्या है, अगर मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा है, तो अपर बोलिंजर बैंड भी डाउन में होना चाहिए।
यहाँ देखिए थोड़ा स्लाइटली डाउन है, लेकिन डाउन है। ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई। ये ऐसी जनरली मैं कैंडल अवॉइड करता हूँ, लेकिन ठीक है। यहाँ पर डाउन में है बोलिंजर बैंड, प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रख देंगे। ये एग्जांपल के लिए, इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लेंगे नहीं जनरली, इतने और इतनी बड़ी कैंडल हम ट्रेड भी नहीं करेंगे। ट्रेड करेंगे भी तो स्टॉप लॉस यहाँ कहीं बीच में रख देंगे। वो बस सब मैं आपको, हम पूरा 10 20 पूरे महीने का पूरा बैक टेस्ट करेंगे, सब साथ में आपको बताता जाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, फिकर नॉट। सो ये फिर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्राइस भी डाउन ट्रेंड में है, और बोलिंजर बैंड ने या प्राइस ने बोलिंजर बैंड पर रेजिस्टेंस लिया। हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, 60 पॉइंट कैप्चर करेंगे, निकल जाएंगे। 60 पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो, अगर आपने यहाँ इसमें 60 पॉइंट लिया और आप एट द मनी पे बाय कर रहे हो, तो लॉट साइज होता है 15 का, तो फिर आपको कितना 56 अब 900 रुपीज मिल रहे हैं पर लॉट। समझ रहे हो आप, 5 से 6 हजार का आपको लॉट मिलेगा एट द मनी, उसमें आप 900 मतलब 20 से 25% पर ट्रेड बना रहे हो, और ऐसे आपको दिन में 5 से 6 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे। इसमें एक दो स्टॉप लॉस देंगे 10 20 25 30 पॉइंट के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल आप प्रॉफिट ही बनाओगे। सो अब यहाँ से ऊपर प्राइस ने मूव करना चालू किया, मार्केट में हम बैठे हैं, लाइव कैसे देखना है ये आपको समझा रहा हूँ। प्राइस ने मूव किया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अपर बोलिंजर रेट भी अप ट्रेंड में है। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, अभी नहीं लेंगे। फिर प्राइस नीचे आया ये अब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, और हमारा लोअर बोलिंजर बैंड भी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। और ये मैंने पूरा आपके लिए बैक टेस्ट करके रखा है, देखिए ये लाइन पूरी, अब टाइम वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने ट्रेड लिया। यहाँ इतना 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, इतनी छोटी कैंडल है। यहाँ पर हमने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया, 60 पॉइंट लिया, निकल गए। यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन हमारा बोलिंजर बैंड अपर बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में है, इसका मतलब मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया, लेकिन लोअर बोलिंग, हमें देखना क्या है कि अगर हम रेजिस्टेंस के देख रहे हैं, हम सेलिंग का देख रहे हैं, तो हमें अपर बोलिंजर बैंड का देखना है। अगर हम देखिए यहाँ पर हम सेलिंग का देख रहे थे, तो सेलिंग में लोअर बोलिंजर बैंड की हमें कोई जरूरत नहीं। सेलिंग में अगर, क्योंकि सपोर्ट वो अपर बोलिंजर बैंड पे लेगा सेलिंग के लिए, तो अगर वो अपर बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में होगा तब हम सेल नहीं करेंगे। अगर बाय करना है तो हम लोअर बोलिंजर बैंड देखेंगे, क्योंकि सपोर्ट वो लोअर बोलिंजर बैंड पे लेने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, अब लोअर बोलिंजर बैंड भी अप ट्रेंड में था, और प्राइस ने वहां पर सपोर्ट लिया। तो ये अब आग बंद करके इमेजिन कीजिए कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट ट्रेंड की डायरेक्शन में जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ये पूरा सेटअप है, और ये पूरा एक नेचर, ये प्राइस का नेचर है कि it tend it tends to go in a direction of a previous trend after some uh, uh, resistance, not resistance but correction, consolidation। प्राइस मूव किया, करेक्शन किया, कंसोलिडेशन किया, अपने ट्रेंड में कंटिन्यू किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 60 पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि अपर रेजिस्टेंस, अपर बोलिंजर बैंड अभी अप ट्रेंड में है, यहाँ कोई भी रेजिस्टेंस होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि लोअर बोलिंजर बैंड अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर लोअर बोलिंजर अप में होता तो हम ट्रेड लेते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपर बोलिंजर बैंड भी डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया। ये इतनी 11 पॉइंट की ही कैंडल थी, आप ऊपर देख सकते हैं 11 पॉइंट, मतलब 12-15 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस, मिल गया 60 पॉइंट्स। यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर हम नहीं लेंगे क्योंकि लोअर बोलिंजर बैंड अभी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ यहाँ सपोर्ट वो ये कोई भी लागू नहीं होगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। और यहाँ देखिए रेजिस्टेंस लिया, डाउन ट्रेंड में पूरा ये अपर बोलिंजर बैंड, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, हमने ट्रेड लिया, ऊपर स्टॉप लॉस रखा, और हमारा टारगेट हिट। यहाँ सपोर्ट नहीं, यहाँ हम सपोर्ट पे नहीं लेंगे क्योंकि लोअर बोलिंजर बैंड अभी डाउन ट्रेंड में है।
यहाँ रजिस्टेंस पे नहीं लेंगे क्योंकि अब ट्रेंड में। अब आपको समझ में आने लगा होगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको ये प्राइस के साथ साथ मार्केट में कैसे आप रिएक्ट करेंगे सॉरी, अब मार्केट आप अगर लाइव मार्केट में बैठे हैं और ये कैंडल बन रही है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आप लाइव मार्केट में कैसे रिएक्ट करेंगे, ये ये मैं आपको समझा रहा हूँ। लेकिन यह जो, यह देखिए यहाँ कैसे बन रही है बन रही है, रजिस्टेंस आया, रजिस्टेंस आया, हम यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि ये अप ट्रेंड में है अभी, पूरा अपर बोलिंजर बैंड ये सब। देखिए यहाँ पर अब ये सपोर्ट आया, ये लोअर बोलिंजर बैंड अभी अप ट्रेंड में है, तो यहाँ हम ट्रेड लेंगे और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे यहाँ रेजिस्टेंस बना, हमारा लोअर बोलिंजर बैंड ऊपर बोलिंजर बैंड भी डाउन ट्रेंड में, यहाँ पर ट्रेड लेंगे और यहाँ पर भी -30 हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता है। अगर 5-6 ट्रेड लेते हैं, एक दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस ले जाते हैं तो बाकी सब प्रॉफिट जाते, तो यही तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है गाइस, हर ट्रेड में आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए मार्केट अपर बोलिंजर बैंड भी डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस लिया हमने, ट्रेड लिया, इतना स्टॉप लॉस, 60 का टारगेट, फिक्स्ड बुक्ड, ठीक है। यहाँ पर हम कहीं भी ट्रेड नहीं आएंगे, ये नेक्स्ट डे आ गया, ये पूरे दिन का आप देख सकते हैं, हमें 60 के कितने 2 3 4 और 5 60 के मिले और -30 के 2 मिले, मतलब ये -30 मतलब 2 मिलाकर -60 हो जाएंगे और ये हमारा एक +60 वाला प्रॉफिट ले जाएगा, बाकी के 4 +60 मतलब 240 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी इन वन डे। अब समझ रहे हो, इस सेटअप इतना सिंपल है और इतना इफेक्टिव है इस सेटअप, और ये हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप इसको 5 मिनट सॉरी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 आवर डेली वीकली मंथली किसी भी टाइम फ्रेम में, आप स्विंग ट्रेडिंग में, आप इवन इन्वेस्टिंग में भी इसको यूज करते हैं, ये बेसिक नेचर ऑफ प्राइस है, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब। अब हम इस मंथ के फर्स्ट डेट से पूरा बैक टेस्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए ये फर्स्ट, ये दिस इज अ मंथ ऑफ में, अगर आपने एक और मॉड्यूल बाद में परचेज किया है तो आप जो भी बीच के बचे हुए दिन है उसका बैक टेस्ट आप खुद करेंगे, खुद कर सकते हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में को हॉलीडे होगा, ये सेकंड में को देखिए, अरे ये प्राइस चालू हुआ यहाँ पर रेंज पर, आपको लाइव मार्केट में आप कैसे अप्रोच करेंगे ये पूरा हम देखेंगे। यहाँ पर चालू हुआ मार्केट, ऊपर गया यार, रजिस्टर्स लिया, डाउन ट्रेंड में अपर बोलिंजर बैंड, हमने यहाँ पर 60 का प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। सेम ईयर यहाँ डाउन में है, रजिस्टर लिया 60 का प्रॉफिट, सेम ईयर डाउन में है, रजिस्टर लिया 60 का प्रॉफिट, यहाँ अप ट्रेंड में सपोर्ट लिया, यहाँ पर रजिस्टर पर हम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड में हो गया था, ठीक है। लोअर बोले अपर बोलिंजर बैंड यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से ऊपर जाना चालू हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे सेलिंग के लिए। यहाँ पर देखिए कि लोअर बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में सपोर्ट लिया 60 का टारगेट, यहाँ पर आगे जाएंगे या किसी भी सपोर्ट पे नहीं लेंगे क्योंकि अगर एक बात याद रखिए, अगर बोलिंजर बैंड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आप है तो हम सेलिंग के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम ये सारे ट्रेड अवॉइड ही करेंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों अप ट्रेंड में है तो हम सिर्फ सपोर्ट पे बाइंग का सोचेंगे, यहाँ सपोर्ट लिया, छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी दोनों, यहाँ पर नहीं लेंगे अप ट्रेंड में क्योंकि अप ट्रेंड में है, और रजिस्टेंस लिया तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ा, ये अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया, छोटा था 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, रजिस्टेंस लिया, 2 टाइम रेजिस्टेंस लिया, या 2 ट्रेड भी ले सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक ट्रेड बनाइए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक ट्रेड बनाइए, दोनों में 66 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ एक ही कंसिडर किया है क्योंकि आप एट अ बिगिनिंग स्टेज आप ये दोनों में ट्रेड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपकी पूरी साइकोलॉजी वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 60 पॉइंट मिल गए, यहाँ पर नहीं लेंगे, अप ट्रेंड है,
अगर अब आप पूरा साथ में समझ सकते हैं साइकोलॉजी आपकी, आप पूरा सेटअप समझ गए, अब आप सेट मेरे साथ साथ समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम क्यों नहीं ले रहे हैं ट्रेड। यहाँ पर नीचे आया, अपर ट्रेंड में बोलिंजर बैंड, यहाँ पर हमने बाय किया, यहाँ टारगेट हिट नहीं हुआ, 60 पॉइंट का हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया 30 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ भी एक ट्रेड बन सकता है, मैंने पता नहीं क्यों यहाँ नीचे आया, ये देखिए अपर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फुल टच नहीं किया, लेकिन ये कैंडल इतनी वो है प्रोमिसिंग, पूरी मतलब हैमर ही बनाई है एग्जैक्ट, तो यहाँ पर भी एक 60 पॉइंट हमें मिल सकता है। मैं तो यहाँ तो ट्रेड ले लेता हूँ बेसिकली, अगर कैंडल टच भी नहीं किया लेकिन कैंडल बहुत अच्छी है तो मैं इसको रेजिस्टेंस ही मानता हूँ। अब देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड लिए सेकंड में को, उसमें से सिर्फ -30 वाले, माइनस ये -30 भी नहीं है, इवन -20 है, ये दोनों ये -30 है, तो हमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड हमें +60 के मिले, और 3 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए -20 -30 के। अब आप कैलकुलेट कीजिए पॉइंट, एक दिन में हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं स्ट्रेटेजी, और पूरे दिन ये पूरे दिन मार्केट साइडवेज था, किसी कोई और भी ट्रेडर ने बेरली ही यहाँ से निकाला होगा, लेकिन ये सेटअप पे देखिए, क्योंकि ये बोलिंजर बैंड जिसने भी बनाया है उसने यही सोचकर बनाया है, ये मैंने पूरी बुक पढ़ी है ये बोलिंजर बैंड की, इसी वजह से मुझे इसमें ये एंथुसियाज्म उठा था, और मैंने उसके इसके ऊपर पूरा बैक टेस्ट किया था कि अगर ये जिसने भी बनाया है ये वही वही देखना चाहता था कि अगर हम मूविंग एवरेज को ऊपर या नीचे कर दे, अगर हम प्राइस को एक एरिया में बाउंड कर दे, तो क्या प्राइस वहां पर अच्छी तरह से हमें अच्छी तरह से मूव दे सकती है। और आप देख सकते हैं कि ये अगर हम प्राइस को एक रेंज में बाउंड कर दे और तो प्राइस उसी में, और ये बोलिंजर बैंड प्राइस के ऊपर प्राइस से जो हमारा प्राइस का डेटा है उससे ही अपने वैल्यू निकालता है। सो ये बोलिंजर बैंड क्या करता है कि जो पास्ट का डेटा है उसमें से कैलकुलेट करके अपने प्रेजेंट वैल्यू दिखाता है। देखिए यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड की ये वैल्यू है, तो ये पिछली 20-25 जो हमने सेटिंग में होगा, जो हमने इनपुट दिया होगा 20-25 कैंडल जो भी है उससे डेटा लेकर ये दिखाता है कि यहाँ पर ये बोलिंजर बैंड की वैल्यू अपर और डाउन नीचे नीचे वाले बोलिंजर बैंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ये पूरा इस दिन पूरा साइडवेज मार्केट, ऑप्शन सेलर ने पैसा बनाया होगा, ऑप्शन बायर किसी ने बेरली किसी ने बनाया होगा, लेकिन इस ऐसे साइडवेज मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस आप फाइंड करके करके कितना बना लोगे बना लो, लेकिन हमने देखिए कितने पॉइंट बनाए, 1 2 3 4 5 6 660, मतलब समझ रहे हो 360 -20 -20 -30 300 पॉइंट हमने ऐसे साइडवेज मार्केट से बनाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या इसकी इस स्ट्रेटजी इस सेटअप की क्या वैल्यू है। तो चलिए हम नेक्स्ट डे पर चलते हैं। मार्केट चालू हुआ, रेजिस्टेंस रीजन यहाँ पर नहीं लेंगे, आपको पता है क्यों, यहाँ सपोर्ट यहाँ पर लेंगे, आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस पे नहीं लेंगे क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड भी अप ट्रेंड में है, और यहाँ पर सपोर्ट पे हम ले लेंगे क्योंकि लोअर बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में है, ठीक है। रेजिस्टेंस पर हमें सेल तभी करना है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में आ जाए, अपर बोलिंजर बैंड पे सेल तभी करना है कि उस जहाँ ये अपर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में हो, सेल तभी करेंगे जब डाउन में होगा, बाई तभी करेंगे जब अप में होगा। वेरी सिंपल, हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं जाएंगे, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बाई किया, 60 पॉइंट मिल गया, यहाँ पर हम कहीं नहीं लेंगे, यहाँ पर भी नहीं लेंगे, आपको पता है क्यों, यहाँ पर हमने सेल किया क्योंकि अपर बोलिंजर बैंड डाउन, अपर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है और हमें रेजिस्टेंस मिला, ट्रेड ले लिया, यहाँ पर कुछ हमारा ट्रेड नहीं बन रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ ये कैंडल देखिए हैमर कैंडल बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लिया, और अपर बोलिंजर बैंड भी डाउन ट्रेंड में है, तो हमारे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया -20 पॉइंट का, कोई बात नहीं, ये चलता है।
सेम हैपन्स हियर, -10 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा। अपर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में था, इसलिए हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं। ऐसे रोज आपको कभी ही आपको मिलेंगे कि सारे पॉइंट सारे अपने 60 पॉइंट के टारगेट हिट कर गए। होते हैं ऐसे दिन भी होते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है तभी उसी दिन, लेकिन हर दिन ऐसा नहीं हो सकता। छोटा छोटा स्टॉप लॉस आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यही ट्रेडिंग है और ऐसे ही आप यहाँ पर बड़ा पैसा बनता है। क्वांटिटी इनके ट्रेड करिए, पहले पेपर ट्रेड करिए, धीरे धीरे करके आप रियल ट्रेड में आए। एक लॉट से चालू किया, 2 लॉट, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए। अगर आपकी क्वांटिटी, मैं अभी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, अगर आपकी क्वांटिटी भी बड़ी होगी ना तो ये 60-30 पॉइंट भी आपको बहुत बड़ा मूव देके जाएंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अप ट्रेंड में था, बाय किया 60 पॉइंट का टारगेट, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, सेल किया, -30 का स्टॉप लॉस हिट हो गया। कितने ट्रेड लिए आज के दिन? 1 2 3 3 -20 -10 -30, सो -60, मतलब नियरली 120 का आज का दिन हमें वो हुआ था, पॉइंट्स हमने कैप्चर किए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे पे आ जाता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा ऐसा मार्केट को अवॉइड कीजिए प्लीज। अगर ऐसा मार्केट हो तो हर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बाय मत कीजिए। जब ब्रेकआउट दे और एक ट्रेंड में हो, ऐसे ट्रेंड में, तभी आप वो कीजिए। ऐसे मार्केट को मैं भी अवॉइड करता हूँ, आप भी प्लीज अवॉइड कीजिए। आप ये ध्यान में रखिए कि ऐसा साइडवेज चोपी मार्केट में आप कभी ट्रेड मत कीजिए। कितने भी सपोर्ट, कितने भी रेजिस्टेंस, हमारा कोई भी नियम लागू करे, अवॉइड ही कीजिए इसको। एक बार ऐसे ट्रेंड में चालू हो जाए तब आप ले सकते हो। देखिए ऐसे ऐसे चोपी मार्केट में अगर आप ये यहाँ पर देखिए, मैंने रेजिस्टेंस पे सेल किया, इवन तो डाउन ट्रेंड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि इस चोपी मार्केट में ट्रेंड ही डिफाइन नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे। अब देखिए एक बार इसने ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड डिफाइन करके, तो हमें पता है कि ये मोस्ट ऑन, आप ऊपर ऊपर से देखिए तो आपको पता चल जाएगा ये अपर ट्रेंड में, अप ट्रेंड में ही है। समझ रहे हैं आप? अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, उसको साथ में इमेजिन करते जाइए। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप पूरा ये ग्राफ कर लोगे, और अगर आप कल से ट्रेड में बैठोगे तो आपको पूरा पता चलेगा। देखिए मार्केट से चालू हुआ, यहाँ पर हम नहीं लेंगे, अप साइड में सेलिंग का एक भी नहीं लेंगे, यहाँ पर हमने बाय लिया, ओ ये अप ट्रेंड में था, 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे नहीं लेंगे, सपोर्ट पे भी नहीं लेंगे, क्यों आपको पता है रेजिस्टेंस पे ये डाउन होना चाहिए, अप है, सपोर्ट पे ये अप होना चाहिए, डाउन। समझ रहे आप? पूरा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप है, सपोर्ट लिया, 60 मिल गए, यहाँ पर अप है, सपोर्ट लिया, 60 मिल गए, यहाँ पर भी अप था, सपोर्ट मिला, -30 का स्टॉप लॉस चला गया, कोई बात नहीं, मार्केट है, देता है। अगर इतना ज्यादा देता है तो थोड़ा ले भी सकता है, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी साइकोलॉजी चेंज कीजिए। सो इस दिन हमें मिला, मैं गिन लेता हूँ, जैसे इवन तो हम ऐसा मार्केट में ट्रेड नहीं करते, फिर भी मैं इसको स्टॉप लॉस में गिन लेता हूँ। ठीक है, 60 के 3 और -30 के 2, मतलब ओवरऑल 120 पॉइंट मिला, इस दिन भी मिल गए। एक और है, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि हम राइडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, हम राइडिंग करते हैं मूविंग एवरेज को लेकर। देखिए अगर हमने यहाँ सपोर्ट पे लिया, मान लीजिए कि हमने ये देखिए इस दिन का एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर हमने सेल किया, यहाँ पर अगर आप मैं 60 पॉइंट लेके निकल जाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भी बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बैक टेस्ट किया है, मुझे पता है कि राइड कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं सब। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, हम तब तक सेल नहीं करेंगे ऐसे। अब आप अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपका ये 60 आप देखिए, दोनों समझाता हूँ। अगर राइड वाला चूज करते हैं और राइड वाला नहीं चूज करते, फिक्स 60 पर चूज करते हैं, तो क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे और क्या आपका नुकसान होगा, ये दोनों बता दे। देखिए यहाँ पर आपने ट्रेड लिया, अगर आप यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी फिक्स्ड, अगर मैंने ट्रेड लिया तो मैं 60 पॉइंट लूंगा या फिर स्टॉप लॉस लूंगा 10-20-30 पॉइंट का, जो भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये आपने सपोर्ट पे ये बाई किया। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ये मूविंग एवरेज वाली क्या है, मैं आप ये पूरा सेटअप बता देता हूँ। अगर यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस पे सेल किया, तो आप तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक ये आपके मूविंग एवरेज के
ऊपर या नीचे, अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर, जैसे हमने सेल किया तो आप तब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे जहां से, जब तक ये आपके मूविंग एवरेज को ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे देता। इस इनकी दिस केस हमने कैप्चर किए है राइडिंग। अगर आप राइडिंग के साथ जाते हैं तो हमने कैप्चर किए हैं नियरली, यहाँ पर क्लोज किया 235 पॉइंट्स इन वन ट्रेड। और आप रिस्क रिवॉर्ड देखना चाहेंगे विद द रिस्क रिवॉर्ड ऑफ 1:12। लेकिन ये आपको अभी अच्छा लग रहा है, अगर अब मैं इसके आपको वो नुकसान दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने बाय ट्रेड किया और आप सोच रहे हैं कि मैं यही करूंगा कि जब तक मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आएगा, मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब सेल कर दूंगा, मुझे फिक्स 60 पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे बड़े बड़े ट्रेंड चाहिए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आपने बाय किया तो यहाँ पर तो मार्केट ऐसे ऐसे ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ही जाए। और ये बाय द वे सॉरी, ये मूविंग एवरेज है 9 EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9। ठीक है, आपको मिल जाएगा या इंडिकेटर्स में जाके आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेटिंग में जाके इसके बेसिक वो डिफॉल्ट ही 9 रहेगा, आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप देखिए सिर्फ EMA लिखेंगे ना तो भी आ जाएगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आप क्लिक कर देंगे आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके नुकसान क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने सपोर्ट पे बाय किया, ठीक है, यहाँ पर ऊपर गया और इमीडिएटली नीचे आ गई तो यहाँ मैं सेल कर दूंगा तो प्राइस टू प्राइस निकल गया। ये मेरे, अगर मैं फिक्स 60 पॉइंट रखूंगा तो मुझे हर ट्रेड में 60 तो मिलना है वो पक्का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट पे बाई करूंगा, हर बार ये सिक्स मूविंग एवरेज वाला करूंगा तो कभी मुझे वो देगा इतने 200 पॉइंट वाले में वो देगा, लेकिन कभी मुझे 10 पॉइंट देगा, कभी मुझे कोस्ट टू कोस्ट निकालेगा, कभी 20 पॉइंट देगा। तो ये हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स नहीं है, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता। मैंने आपका राइडिंग वाला भी बहुत अच्छा, ये भी मेथड बहुत अच्छा है, आपको बहुत टाइम बड़े बड़े 300-400 पॉइंट वाले भी मूव मिलेंगे, लेकिन ये मेरी साइकोलॉजी के साथ फिट नहीं बैठता, इसलिए मैं यूज नहीं करता। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बैक टेस्ट करके आपको जो पूरा आपका वो बैक टेस्ट करिए, पेपर टेस्ट करिए, उसके बाद ही यूज करिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल से इसे लेके मत बैठ जाइए आप, पहले पहले तो एक हफ्ता देखिए, पूरा मार्केट के सामने बैठिए, देखिए यहाँ कैंडल बनी, यहाँ बाई करूंगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, आपको इजी लग रहा है, ये 1 मिनट की कैंडल है, बहुत फटाफट बन के निकल जाती है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है, आपको इसके साथ बैठना है, पूरी प्रैक्टिस करनी है। पहले तो कल से चालू मत हो जाइए, पहले एक हफ्ता देखिए, कुछ मत कीजिए, मत पेपर ट्रेड कुछ नहीं। देखिए कैंडल बनी, यहाँ पर बाय करूंगा, आप ऐसे ही यहाँ पर अगर ये कैंडल बन गई है तो आप कुछ यहाँ पर यहाँ पर कैंडल बन गई तो यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, 60 पॉइंट का टारगेट हो, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। देखिए कि आपका टारगेट हिट होता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। अब पूरे दिन ऐसा देखते रहिए, फिर आप 3:30 को देखिए कि कितने आपके स्टॉप लॉस हुए, कितने टारगेट। एक हफ्ता आप कंटिन्यूसली ये कीजिए, बहुत इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ही। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया था हमारा। तो इस दिन पर आ जाता है, यहाँ पर देखिए मार्केट चालू हुआ, ऊपर गया, बोलेंजर में ट्रेंड है, सपोर्ट लिया, 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर बोलेंजर में डाउन ट्रेंड में है, देखिए यहाँ डाउन हो गया, साइडवेज हुआ इसलिए बोलेंजर में डाउन हो गया। यहाँ पर हमने रजिस्टेंस लिया तो हमने सेल कर दिया, सेम बोलेंजर में डाउन ट्रेंड में रजिस्टेंस लिया, हमने सेल कर दिया। ठीक है, एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ अब तक इस दिन हमारा, 60 यहाँ पर रजिस्टेंस डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर हमने सेल कर दिया, 60 मिल गए। यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे। अब मैं आपको ये पूरा ऐसे ऐसे लेके नहीं जा सकता, आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर हमने बाई किया क्यों नहीं और यहाँ पर हमने सेल किया क्यों नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बाई किया क्योंकि बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में है, हमें 60 पॉइंट मिल गए। सेम ईयर यहाँ पर हमने सेल किया क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, अगर आप ये राइडिंग वाली लेके स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो देखिए यहाँ पर भी आपको इतना बहुत बड़ा अमाउंट मिलता,
कितना 150 पॉइंट का मूव मिला इन वन गो, इन सिर्फ 5 से 7 मिनट में आपको इतना मूव लगे। लेकिन इसके बेनिफिट भी है, नुकसान भी है, वो सब मैंने आपको बता दिए। और डिसीजन आपका है कि आपको कौन कौन सा यूज करना है, और आप अकॉर्डिंगली बैक टेस्ट करके ही यूज करना। अपना हार्ड अर्न मनी ऐसे ही मत जाने देना, क्योंकि ऑप्शन है, 1 1 मिनट की कैंडल है, कुछ भी हो सकता है। और एक दिन आप देखेंगे, फिर एक हफ्ता आप देखेंगे, तो 1 2 दिन पे ट्रेड करना हो तो करेंगे। अगर आप रियल मनी से स्टार्ट कर रहे हो तो सिर्फ एक लॉट से स्टार्ट कीजिए। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तब तक एक लॉट से ऊपर मत जाइए प्लीज, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमने सेल किया, 60 मिल गया। यहाँ पर भी डाउन ट्रेंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, सेल कर दिया। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस भी, यहाँ पर हम देखिए 2 3 ट्रेड बन रहे हैं। एक यहाँ पर भी बन रहा है, यहाँ पर तो ठीक है नहीं बन रहा है, बहुत दूर है मुझे। यहाँ पर भी एक बन रहा है, यहाँ 60 मिल जाता है, यहाँ पर भी एक बन रहा है, यहाँ 60 मिल जाता है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही कंसिडर किया है ये। और ये पूरा दिन अच्छा डाउन ट्रेंड में था। हर बार देखिए पूरा दिन अगर डाउन ट्रेंड में, तो हर बार हमें कितने अच्छे अच्छे ट्रेड मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आया, सपोर्ट लिया, डाउन ट्रेंड में सब मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट करेक्शन के बाद यही लेते थे। यहाँ पर नीचे आया, सब रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया रेजिस्टेंस, नीचे आया रेजिस्टेंस। बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ही सिंपल सेटअप है, लेकिन किसी को नहीं पता है। और सिंपल चीजें ही मार्केट में वर्क करती है, और मैंने आपको ये पूरा दे दिया। अब आपके ऊपर है, आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है। और ये अपना रिस्क मैनेजमेंट और ये सब अपना साइकोलॉजी और ये सब आपको इसके साथ रखना है, तब भी आप प्रॉफिटेबल निकल पाओगे। कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी, आपका रिस्क मैनेजमेंट नहीं होगा, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं होगी, तो आप नहीं निकल पाओगे प्रॉफिटेबल। 1 2 दिन प्रॉफिट करोगे, एक दिन में पूरा लेकिन लेके जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। इस दिन देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेड लिए, और 8 ट्रेड में से एक भी स्टॉप लॉस नहीं। 480 पॉइंट्स, ऐसे दिन भी होते हैं, एक भी स्टॉप लॉस नहीं, 480 पॉइंट्स मिल गए। समझ रहे हो आप? 480 पॉइंट्स मतलब आप काउंट कर लीजिए, पर लॉट आप काउंट कर लीजिए, 15 का लॉट होता है 480 पॉइंट्स पर लॉट, और 5 6 हज़ार ही लगते हैं पर लॉट में कैपिटल। 3 से 4 गुना कर रहे हो एक दिन में आप। अब इस दिन पे आ जाता है अपर बोलिंजर बैंड, सपोर्ट, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट्स, लोअर बोलिंजर बैंड, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट लिया है, सॉरी सॉरी। यहाँ पर डाउन है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, मैंने नहीं, सॉरी। यहाँ पर देखिए मिस्टेक, ये बोलिंजर बैंड डाउन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं 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 होना चाहिए। आप एक बात आपको रह गई बतानी, सॉरी। अगर ये कैंडल ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, अगर आप देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस एक कैंडल ने पूरी फॉर्म किया है, हम ट्रेड तभी लेंगे जब उसके यहाँ पर हम एंट्री लगा देंगे। ट्रेड तभी लेंगे जब ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली कैंडल का जो अगर रेजिस्टेंस है, तो अगर इसका लो ब्रेक होना चाहिए, अगर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है तो उसका हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया, तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल है, तो यहाँ पर इसका लो ब्रेक हुआ तब भी हम लेंगे। इस कैंडल में रेजिस्टेंस लिया पर इसका लो ब्रेक नहीं हुआ उसके, ठीक है, तो हम यहाँ पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए सपोर्ट लिया, हाई भी ब्रेक हो गया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर इस कैंडल ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, हमारा 60 पॉइंट का मूव हो गया कंफर्म, ठीक है। या टिल नाउ -20 60। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर इसका हाई ब्रेक हो गया, हमें 60 पॉइंट मिल गए। नहीं 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 सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पर लोअर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर लोअर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, हम सेल करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया -30 का, ठीक है। यहाँ पर हम बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ऊपर और लोअर दोनों डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर अपर बोलिंग, यहाँ पर अप ट्रेंड में है, यहाँ पर सपोर्ट जैसे ये कैंडल सपोर्ट जैसी लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी कैंडल है, रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने अवॉइड किया, ठीक है। यहाँ
पर आ जाता है टिप वापस, बोलिंजर अपर लोअर बोलिंजर बेड अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट लिया, हाई ब्रेक किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। ओके, बोलिंजर बेड अप ट्रेंड, सपोर्ट, हाई ब्रेक, 60 पॉइंट कैप्चर। डाउन ट्रेंड, बोलिंजर बेड डाउन ट्रेंड, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से कंसोलिडेशन की वजह से वापस नीचे आना स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस लिया हमने, यहाँ पर लो ब्रेक करने पर एंट्री 60 पॉइंट कैप्चर, ठीक है। तो इस दिन टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मिले, उसमें से 3 ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट किया, 3 ट्रेड ने हमें 60 का टारगेट दिया। देखिए अगर आप 50% की एक्यूरेसी, 50 इवन आप 25% की एक्यूरेसी के साथ भी ट्रेड करोगे ना, तो भी मैं गारंटी देता हूँ आप लॉस में नहीं निकलोगे, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल है, समझ रहे हो। 50% की एक्यूरेसी है, 3 ने लॉस दिया, 3 ने टारगेट लॉस लॉस दिया उसने, 20 पॉइंट लिया, 20 पॉइंट लिया, 30 पॉइंट लिया, जो प्रॉफिट दिया हमारा फिक्स है 60 आप खुद ही कैलकुलेट कर लो। ऐसे दिन भी हम 100 150 पॉइंट लेके ही निकलेंगे, नो डाउट। ऐसे दिन भी आएंगे, जैसे मैं पिछले देखा 480 500 पॉइंट एक दिन में मिलेंगे, लेकिन ऐसे दिन भी आएंगे, हर रोज आपको 480 400 500 पॉइंट नहीं मिल सकते, ठीक है। तो ऐसे दिन भी आएंगे, 100 150 पॉइंट लेके आओ, जो भी मार्केट देता है खुश रहो, निकल जाओ, मार्केट देगा, बहुत बढ़िया भी देगा। मार्केट चालू हुआ, नेक्स्ट डे मार्केट चालू हुआ, यहाँ कहीं भी हम नहीं लेंगे, सपोर्ट लिया डाउन ट्रेंड है नहीं लेंगे, यहाँ रजिस्टर लिया अप ट्रेंड है नहीं लेंगे, देख सकते हैं अप ट्रेंड है, यहाँ पर अप ट्रेंड है, सपोर्ट लिया ले लेंगे, डाउन स्लाइटली डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड तो नहीं बोलूंगा, फ्लैट, लेकिन स्लाइटली डाउन ट्रेंड है, फिर भी मैंने उस दिन रिस्क लिया था, यहाँ ले लिया था और 60 को मुझे मिल गए थे। आप मत लेना, आप अगर अच्छा डाउन ट्रेंड हो तब भी लेना, ठीक है। यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, रजिस्टर लिया, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 30 पॉइंट 20 पॉइंट का। देखिए अगर मार्केट ट्रेंड में होगा तो गारंटी आपको बहुत बड़े बड़े मूव मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मार्केट ट्रेंड में होगा तो करेक्शन यहीं एंड करेगा, ये नेचर है प्राइस का। देखिए यहाँ पर नीचे आया, यहाँ सब डाउन ट्रेंड में है, रजिस्टेंस लिया, 60 पॉइंट देके गया। अगर आप वो राइडिंग वाली मेथड यूज करेंगे मूवी करेज वाले, तो यहाँ पर आपको आराम से 250 300 पॉइंट मिल गए होते, ठीक है। यहाँ पर देखिए डाउन ट्रेंड में रजिस्टेंस लिया, 60 पॉइंट मिल गए, डाउन ट्रेंड में रजिस्टेंस लिया, 60 पॉइंट मिल गए, ठीक है। तो इस दिन टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड लिए, उसमें से सिर्फ एक ही हमारा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बाकी सब प्रॉफिट है। मतलब 60 into 5 300 minus 20 280 पॉइंट्स ऑफ दिस डे। हर दिन एक भी दिन लॉस नहीं हुआ, एक भी दिन लॉस नहीं हुआ, और बेयरली कभी होगा ऐसा होगा कि लॉस होगा। इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अब ये देखिए मार्केट चालू हुआ, यहाँ कहीं भी हम सपोर्ट पे नहीं लेंगे, आपको पता है क्यों, ठीक है। यहाँ अप ट्रेंड चालू हुआ, देखिए यहाँ पर हम बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया, 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी 60 पॉइंट मिल गए, देख सकते। यहाँ पर अप ट्रेंड में है, मिला 60 पॉइंट, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस मिला 60 पॉइंट, यहाँ पर अप ट्रेंड में फिर से हमें ये 3 ट्रेड एक साथ मिल गए। बहुत स्पीड चाहिए इसके लिए, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर अगर आप ऐसा हो सके तो पहले आप 3 मिनट या 5 मिनट में चले जाए, आपको ट्रेड कम मिलेंगे, लेकिन अब प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। 1 मिनट में बहुत बहुत ही कैंडल्स पास फॉर्म होती है, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए होगी, ये किसी भी टाइम फ्रेम में काम करेगा। अगर आपको ऐसा हो तो आप पहले 5 मिनट या 3 मिनट से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। 3 यहाँ अप ट्रेंड में है, सपोर्ट मिला, हिट हो गया टारगेट, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी हमें रजिस्टर्स में और सपोर्ट में नहीं लेना है, क्योंकि अकॉर्डिंगली ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पर बोलिंजर में डाउन में है, रजिस्टर्स मिला, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर बोलिंजर में अप ट्रेंड में सपोर्ट मिला, 60 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर बोलिंजर में डाउन ट्रेंड में है, हमें रजिस्टेंस मिला, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। यहाँ पर भी
डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस मिला 60 पॉइंट का, टारगेट हिट हो गया। तो इस दिन हमें 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड मिले, इसमें से 2 ही हमने स्टॉप लॉस दिए 20 पॉइंट के, बाकी सब 60 पॉइंट के हमने प्रॉफिट गेन किए। यहाँ पर देखिए ये 11th जो अभी हमने देखा था, ये तो अभी हमने देखा ही था शुरू होते ही, इसलिए मैं अभी के लिए इसको नहीं ले रहा हूँ। अभी जब मैं आपको ये पूरा प्राइस का समझा रहा था तब भी मैंने ये समझाया था आपको, ठीक है। यहाँ पर अब इस दिन का देख लेते हैं। यहाँ पर मार्केट चालू होते ही बोलेंजर में डाउन पे है, रेजिस्टेंस लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। बोलेंजर यहाँ पर आगे आते आते बोलेंजर में अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया 60, बोलेंजर में अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया माइनस 20। यहाँ पर बोलेंजर में डाउन ट्रेंड में है, स्लाइटली डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस पे सेल किया 60, सेम ईयर डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस पे लो जब ब्रेक सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल के लो ब्रेक हुआ, सेल किया 60, सेम ईयर। बोलिंजर में अप ट्रेंड में है, हमने सपोर्ट लिया, बाय किया 60, सेम ईयर। बोलिंजर में अप ट्रेंड में है, बाय किया, रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, बाय किया 60, सेम ईयर। बोलिंजर में अप ट्रेंड में है, कैंडल बनी, कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हमने बाय किया 60, ठीक है। तो कितने में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 रेट लिए, उसमें से 2 स्टॉप लॉस, बाकी प्रॉफिट, ठीक है। इस दिन देख लेते हैं। मार्केट चालू हुआ डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस लिया 60 पॉइंट मिल गए, अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया 60 पॉइंट मिल गए, अप ट्रेंड में है, सपोर्ट लिया 60, फिर आगे कुछ नहीं मिला हमको क्योंकि ये पूरा चौपी मार्केट हो गया था। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिल रहा है लेकिन अप ट्रेंड में है, यहाँ पर सपोर्ट मिला लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला था अप ट्रेंड में लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला डाउन ट्रेंड, टारगेट हिट, रेजिस्टेंस मिला डाउन ट्रेंड, टारगेट हिट। तो इस दिन हमें 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मिले, 2 स्टॉप लॉस, बाकी सब टारगेट, ठीक है। और ये करंट अभी मार्केट चालू है तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको लाइव देखिए, आज के दिन मैंने यहाँ पर मार्केट चालू हुआ, यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया था, बोलिंजर बैंड अप ट्रेंड में था, और यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस हिट गया 20 पॉइंट्स का। यहाँ पर देखिए बोलिंजर में डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक ट्रेड बनता है लेकिन उस टाइम पर मैं था नहीं, मैं कुछ काम के लिए बाहर गया था, ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया था आज के दिन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेड मिल रहा है क्योंकि बोलिंजर में डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस लिया हमने, और हमें यहाँ मिल गया टारगेट। यहाँ पर देखिए बोलिंजर में डाउन ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस मिला 60 पॉइंट मिल गए। ये सब ट्रेड मैंने लिया था, ये नहीं लिया था सिर्फ, बाकी सब ये सब ट्रेड मैंने लिए हुए। यहाँ पर -30 हो गया, यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे आया 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर अप ट्रेंड में है, हमें सपोर्ट मिला, यहाँ पर ये यहाँ पर देखिए बोलिंजर बैंड, ये देखा बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है, और ये हम कैंडल भी बनाई है रेजिस्टेंस वाली, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया, कंफर्मेशन तो हमें एंट्री ही नहीं मिली, ठीक है। ये तो आज के दिन मेरे साथ हुआ था इसलिए मुझे याद है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ हाई, ये हमारा कंफर्मेशन हुआ, इसका हाई ब्रेक हो गया, तुरंत हमने एंट्री ले ली, 60 पॉइंट मिल गए। अभी ये ट्रेड मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था आपके लिए। देखिए यहाँ पर भी एक लाइव ट्रेड बना हमारा, बोलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर हमारा 60 पॉइंट कट गया, RSI हिट हो गया, देखिए सेम ईयर अपने दोनों, ठीक है। तो आज के दिन अभी 3:10 हो गए हैं, अभी तो नॉर्मली मैं 3 बजे ट्रेडिंग बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आज के दिन में देखें तो 1 2 3 4 5 6 ट्रेड मिले हमको, और इसमें से सिर्फ एक ने हमें स्टॉप लॉस दिया, बाकी सब ने 60 हमारे टारगेट हिट आज के दिन का। तो ये आप
होप करता हूँ कि आप पूरा समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, मैं फिर से आपको ये पूरा समरी दे देता हूँ कि क्या करना है। बॉलिंजर बैठ के सब सिंपल, पूरा सिंपल स्ट्रेटजी है, पूरा लॉजिक समझाया है मैंने, नेचर ऑफ प्राइस और ये सब पूरा सिंपल स्ट्रेटजी और बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी। आप मन में सिर्फ बिलीव रख के काम करिए, इस पे पूरा प्रैक्टिस कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करना है। सपोर्ट पे बाय करेंगे, अगर सब बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट पे बाय करेंगे तो बॉलिंजर बैंड अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। लोअर बॉलिंजर बैंड के सपोर्ट पे ही बाय करें तो लोअर बॉलिंजर बैंड अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। अपर अपर बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे तो अपर बॉलिंजर बैंड डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और जो हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली कैंडल बनेगी उसका हाई ब्रेक होगा तब भी हम एंट्री करेंगे। और हमारा टारगेट 60 पॉइंट्स का फिक्स होगा। अगर आपको वो रेडिंग वाली मेथड अच्छी लगती है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आप सबको पूरा समझ में आया होगा और पूरा अपने ठीक से समझा होगा, आप ग्रास्प किया होगा। और ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस।